नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गलती दिखाएंगे जो कि घर बनाते समय नहीं करनी चाहिए। यदि घर बनाते समय आप यह गलती करते हैं तो इसका भारी नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, और इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यदि आपसे यह गलती हो जाती है तो इसका दुष्परिणाम आपको क्या क्या भुगतना पड़ेगा। घर बनाते समय एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है मिट्टी की भराई, यानी कि फर्श बनाने से पहले हम मिट्टी की भराई करते हैं और मिट्टी की भराई करने के बाद उसकी हम अच्छे से कुटाई करते हैं। मिट्टी की कुटाई करने के बाद मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से ईंट की रोड़ी डालकर कुटाई की जाती है। ईंट की रोड़ी डालकर इसी ईंट की रोड़ी के ऊपर कंक्रीटिंग करके फ्लोर यानी कि फर्श बनाई जाती है। बट फर्श बनाने के लिए जिस समय मिट्टी की भराई की जाती है उस समय आपको ध्यान देना है कि मिट्टी को कभी भी प्लिंथ बीम के ऊपर नहीं भरना है। और फर्श बनाने के लिए जब आप मिट्टी की भराई कर रहे हो आपको इस प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी की भराई नहीं करनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस पूरी दीवार पे देख सकते हो। आप इस पूरी दीवार पर ध्यान से सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर मिट्टी की जो भराई है वो प्लिंथ बीम से ऊपर कर दी गई। और मिट्टी की भराई प्लिंथ बीम से ऊपर करने के बाद मिट्टी के अंदर जो नमी थी, यानी कि मिट्टी के अंदर का जो मॉइस्चर था, मिट्टी के अंदर का जो पानी था, वो वाल यानी कि दीवार के रास्ते धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। और आप इस दीवार में देख सकते हो कि पूरी नमी आ चुकी है। आप सबसे पहले इस दीवार को देखिए, यहाँ पर पूरी नमी आ चुकी है। इसके साथ साथ इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर भी मिट्टी की जो भराई है वो प्लिंथ बीम के ऊपर की गई है, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इस पूरी दीवार में मॉइस्चर यानी कि नमी आ गई है, सीलन आ गई है। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्लिंथ बीम के ऊपर हमारी वाल होती है यानी कि दीवार बनाई जाती है, और मिट्टी की भराई जब आप प्लिंथ बीम के ऊपर कर देते हो तो मिट्टी जो है वो दीवार के संपर्क में आ जाती है, और मिट्टी के अंदर की जो नमी होती है वो दीवार के रास्ते धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। क्योंकि वाल यानी कि दीवार जो है ईंट से बनी होती है, और ईंट की ये क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर नमी को एब्जॉर्ब करता है यानी कि नमी को खींचता है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि पूरी दीवार में नमी चारों तरफ फैल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नमी चारों तरफ फैल चुकी है, और नमी ज़्यादा देर रहने से आपकी दीवार सड़ने लगती है, दीवार में काई पड़ने लगती है। यही कारण है कि मिट्टी की भराई आपको प्लिंथ बीम के नीचे करनी चाहिए। अब चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि यदि आपने प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी भरकर उसके ऊपर फर्श बना लिया तो इसका आपको क्या क्या दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो पहला दुष्परिणाम आपको यही भुगतना पड़ेगा कि मिट्टी के अंदर ये थोड़ी भी नमी रहेगी तो वो नमी दीवार यानी कि वाल के रास्ते ऊपर चढ़ जाएगी और आपकी वाल में सीलन ला देगी। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें, यदि आपने वाल पर प्लास्टर कर दिया तो फिर भी आपकी वाल में बराबर नमी बनी रहेगी, जिसका दुष्परिणाम ये होगा कि प्लास्टर पर मॉइस्चर आएगा यानी कि प्लास्टर में सीलन आएगा और प्लास्टर टूट टूट कर गिरने लगेगा। थर्ड रीजन की बात करें तो मान लीजिए आपने प्लास्टर करके बढ़िया पुट्टी या फिर पेंट लगा दिया, तो पेंट लगाने के बाद यदि आपकी दीवार पर नमी आएगी तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पेंट आपका पपड़ी बनकर निकलने लगेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर यही हुआ है कि फ्लोर के रास्ते नमी ऊपर चढ़ी है, और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पेंट और पुट्टी मॉइस्चर यानी कि नमी के कारण पपड़ी बनकर धीरे धीरे निकल रहा है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी की भराई क्यों नहीं करनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।